अरे माँ जी आप बस इतना ही खाएंगे? नहीं माँ जी आप खाना पूरा खत्म कीजिए ना माँ जी। अरे नहीं बहू, अब मुझे खाने का जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही है। बेटा एक तो तू पहले ही मुझे खाना खाने के लिए मेरे बेडरूम में ही लेकर के आ गई। बेटा अब और मुझसे नहीं खाया जाएगा। अरे माँ जी भला मैं आपको क्यों नहीं लाती? माँ जी अब इतनी ठंड भी तो पड़ रही है, तो क्या मैं आपको इतनी ठंड में बाहर बैठा करके खिलाऊंगी? मुझे अच्छे से पता है माँ जी कि आपको ज्यादा ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है। माँ जी क्या मैं रूम में रूम हीटर चालू कर दूं? उससे आपको जरा सा भी ठंडी नहीं लगेगी। अरे क्या बहू तुम भी ना। बेटा तू तो मुझे बिल्कुल बच्चों के जैसे रखने लगी है। अरे बेटा अभी जरा सी ठंडी आई नहीं कि मुझ पर तो तू पूरा कमांड ही चलाना शुरू कर दी है। बहू मैं अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हो गई हूँ। अरे माँ जी भला मैं क्यों ना कमान चलाऊं आप पर? अगर आपको जरा सी भी ठंड लग गई या आपको ठंड में कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा माँ जी? माँ जी एक आप ही तो मेरे साथ जो सारा दिन घर में रहती हो। आपका बेटा तो दिन भर अपना ऑफिस में रहते हैं और पापा जी भी अपने काम पर गए हुए रहते हैं। अब इस घर में हम लोग दोनों ही तो रहते हैं, और अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो भला यहाँ पर मेरे साथ बात करने वाला कौन होगा? और अगर मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी तो आप ही बताएं माँ जी, मेरा साथ देने वाला कौन होगा? तू भी ना बहू। अच्छा ठीक है बेटा, जैसे तो कि ठीक लगे तू वो कर। और बेटा तूने खाना खाया या नहीं? माँ जी आप खाना खा लेंगे तभी तो मैं खाना खाऊंगी ना। अरे क्या बहू, बेटा तू भी हद करती है। वैसे तो मुझे तू अपनी माँ भी मानती है और डांट कर खाना खाने के लिए बोलती है और फिर कहती है कि आपके खाना खा लीजिए, फिर उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। ये क्या अच्छी बात है बेटा? जा बेटा तू भी अपना खाना लेकर के आ और फिर हम साथ में बैठकर खा लेते हैं। ठीक है माँ जी अभी अपना खाना लेकर आ रही हूँ। सच्ची में भगवान की तो मेरे ऊपर बहुत ही कृपा है, जो भगवान ने मुझे इतनी अच्छी बहू दी है। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे ये तो माँ का फोन है। हाँ माँ बोलो तुम कैसी हो? अरे बेटा मैं कैसी हो सकती हूँ, मैं तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ बेटा। अरे आखिर ऐसा क्या हो गया माँ तुम्हें जो तुम ऐसे बोल रही हो? भला तुम किस बात से परेशान हो गई हो? अरे घर में सब ठीक तो है ना माँ? अरे बेटा क्या ठीक रहेगा, मुझे आँख से तो कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था। कल तुम्हारे पापा मुझे हॉस्पिटल लेकर के गए थे मेरी आँखों का सारा टेस्ट करवाने के लिए, तो आँख वाला डॉक्टर बोल रहा है कि मेरी आँखों में मोतियाबिंद हो गया है, तो मेरी आँखों का ऑपरेशन करवाना होगा। हाँ तो कोई बात नहीं माँ, अगर डॉक्टर कह रहा है तो फिर करवा लो ना माँ। अब माँ तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है तो मोतियाबिंद तो होना लाजमी ही है, और वैसे भी माँ इस उम्र में ज्यादातर लोगों को मोतियाबिंद हो ही जाता है, तो भला इसमें दिक्कत वाली कौन सी बात हो गई माँ? अरे बेटा दिक्कत वाली बात ही तो होगी ना। बेटा अब तू ही बता कि हमारे पास इतना पैसा ही कहाँ है जो मैं जाकर के ऑपरेशन करवाऊं। तो माँ सरकारी अस्पताल में भी तो इलाज होता है ना, तो तुम सरकारी अस्पताल में जाकर के अपना इलाज करवा लो ना। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं अपना इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं करवाऊंगी। अरे बेटा तुमको तो पता है ना कि सरकारी अस्पताल में जैसे तैसे ऑपरेशन तो कर दे रहे हैं, लेकिन बाद में बहुत ही परेशानी होती है। अरे बेटा वो तुम्हारी चाची जी थी ना, वो भी सरकारी से ही ऑपरेशन करवा करके आई थी। भला देखो ना बेचारी ऑपरेशन क्या करवा कर आई। अरे अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए थे और उसकी आंखें फिर से खराब हो गई, बल्कि अब तो डॉक्टर बोल रहा है कि अब तो उसका कुछ हो ही नहीं सकता है। इसीलिए बेटा मैं तो सोच रही हूँ कि मैं तो प्राइवेट अस्पताल से ही अपना ऑपरेशन करवा लूँ। तो माँ प्राइवेट अस्पताल में तो बहुत ही पैसे लग जाएंगे। अरे हाँ बेटा वही तो मैं वही सोच रही हूँ कि अब मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ। अब बेटा मैं ऐसे अंधी आंख लेकर के तो बैठ नहीं सकती हूँ ना, इससे मुझे तो बहुत ही दिक्कत हो रही है। बेटा अब मैं क्या करूँ तू ही बता ना। अरे माँ अब भला इसमें मैं क्या बोलूँ, बल्कि तुम तो भैया को बोलो ना कि भैया आपका ऑपरेशन प्राइवेट अस्पताल में करवा देंगे। अरे नहीं ना बेटा, तेरा भाई कहाँ करवा रहा है मेरा ऑपरेशन, बल्कि बेटा मैं तो सोच रही हूँ ना कि अब हर इतना पैसा लग ही रहा है और दामाद जी भी इतना अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, तो बेटा तुम ही मुझे कुछ पैसा भेज देती और उससे मैं ऑपरेशन करवा लेती। अरे माँ तुम ये क्या बोल रही हो, मैं कैसे इनसे बात करूँ? अरे बेटा अगर नहीं बात करेगी तो फिर मेरी आंखों का ऑपरेशन कैसे होगा? और वैसे भी सब लोग बोल भी रहे हैं कि अब तो ठंडी आ गई है, आप जाकर के अपना ऑपरेशन करवा लीजिए, अभी तो ठंड आ गई है
और ठंडी में आपकी आंखें अच्छे से बन भी जाएंगी और सेट भी हो जाएंगी। अगर नहीं तो गर्मी आएगी ना, तो आपकी आंखें अच्छे से नहीं बन पाएंगी और गर्मी के कारण आंखों में परेशानी भी होगी। तो बेटा थोड़ा तू बोलना दामाद जी से कुछ पैसे का इंतजाम करने के लिए, कि अगर दामाद जी कुछ पैसों का इंतजाम कर देते तो मेरी आंखें भी बन जाती ना। बेटा एक तू ही तो मेरा सहारा है, और बेटा तेरे भाई को तो तू जानती ही है कि वो कितना कमाता है। और बेटा वैसे भी अगर मैं उसके आश्रय से बैठी रहूंगी तो फिर तो जल्दी मेरी आंखें बन ही नहीं पाएंगी। अच्छा ठीक है माँ, ठीक है, मैं देखती हूँ, कुछ करती हूँ, मैं इनसे बात करती हूँ। ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान से और जल्दी ही बात करना दामाद जी से। मुझे अब उतना कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है बेटा, मुझे देखने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। ठीक है माँ, ठीक है, मैंने कहा ना कि मैं इनसे बात करती हूँ। अब मैं इनसे किस मुंह से बात करूँ कि मेरी माँ की आंखों में बहुत ही परेशानी है और मेरी माँ को अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाना है, तो आप उन्हें पैसे दे दीजिए। अरे वो क्या ही सोचेंगे मेरे बारे में, पर जो भी हो मुझे इनसे बात तो करनी ही पड़ेगी। मैं तो कमाती नहीं हूँ कि जो मैं अपनी तरफ से माँ को पैसे दे दूंगी। जी सुनिए ना। हाँ पुष्पा बोलो, कुछ बात है क्या? वो मेरी माँ की आंखों में ना मोतियाबिंद हो गया है, तो उनको ना अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाना है। ओहो, तो फिर माँ जी को तो देखने में बहुत ही परेशानी हो रही होगी, लेकिन इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। अगर उनकी आंखों का ऑपरेशन करवाना है तो करवा लो ना, और वैसे भी अब तो उनकी उम्र हो गई है, तो तुम उन्हें बोल दो कि वो जल्द ही ऑपरेशन करवा लें। अरे माँ करवा तो लेती, लेकिन उनके पास पैसे ही नहीं है। तो फिर अब आप ही बताएं कि वो कैसे करवाएगी अपनी आंखों का ऑपरेशन। अरे क्या मतलब कि पैसे नहीं है? अरे तुम्हारा भाई कमाता तो है ना, तो क्या अपनी माँ की आंखों का ऑपरेशन नहीं करवा सकता? अरे नहीं ना, मेरे भाई की उतनी कमाई ही नहीं है कि जो माँ की आंखों का ऑपरेशन करवा सके। बल्कि तो मैं सोच रही हूँ ना कि अगर आप कुछ पैसे का इंतजाम कर देते तो मेरी माँ का ऑपरेशन हो जाता ना। अरे यार, अब मैं इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँ? बल्कि तुम्हें तो पहले से ही पता है ना कि हमारा बिजनेस तो अभी डाउन चल रहा है। अरे तो फिर मैं कहाँ से इतने पैसों इंतजाम करूँ? प्लीज देखिए ना जी, आप कहीं से कुछ जुगाड़ कर दीजिए ना। अभी ये ठंडी खत्म हो जाएगी तो गर्मी आ जाएगी, तो मेरी माँ का ऑपरेशन भी नहीं होगा। प्लीज थोड़ा देख लीजिए ना जी। अच्छा ठीक है पुष्पा, मैं देखता हूँ। अरे बहू कहाँ गई? आ रही हूँ माँ जी। हाँ माँ जी बोलिए ना। अरे बहू, आज मैं बाजार से गाजर खरीद कर लेकर के आई हूँ, तो तू मेरे लिए ना शाम को गाजर का हलवा बना देना। जी ठीक है माँ जी। पर माँ जी, आप गाजर का हलवा खाने की बात कर रहे हैं। अगर हलवा खाने से आपकी शुगर बढ़ गई तो, बल्कि मैं तो आपको ये बोलूँगी माँ जी कि क्या मैं आपके लिए गाजर का सूप बना दूँ। अरे ये क्या बहू, मैं तुझे गाजर का हलवा बनाने के लिए बोल रही हूँ और तू है कि गाजर का सिर्फ सूप बनाने की बात कर रही है। अरे बहू, अब तू मुझे और कितना सूप पिलाएगी? बहू मुझे तो आज बस गाजर का हलवा ही खाना है। और बेटा शुगर का क्या है? अब क्या ये शुगर के कारण मैं गाजर का हलवा नहीं खाऊंगी? अरे कौन सा मैं तेरे से डेली डेली गाजर का हलवा मांग रही हूँ? बेटा एक दिन खाने से कुछ नहीं होता है। तू एक काम कर, तू मेरे हलवे में थोड़ी सी कम चीनी डाल देना, लेकिन आज मैं तो गाजर का हलवा खाऊंगी तो मतलब खाऊंगी। अच्छा ठीक है माँ जी, अगर आप इतनी ही जिद कर रहे हैं तो मैं आपके लिए थोड़ी सी कम चीनी डालकर आपके लिए अलग से थोड़ा सा हलवा बना दूंगी, और फिर बाकी के सारे हलवे में मैं ज्यादा चीनी डाल दूंगी। हाँ ठीक है बहू, अब ये हुई ना बात। बल्कि तू तो सीधे ही बोल देती है कि माँ जी मैं आपके लिए सूप बना देती हूँ। अरे सूप पी पी करके भी मेरा दिमाग खराब हो गया है। और हाँ बहू, अब इधर में न तू सूप मत बनाना। अरे अब बहुत सूप पी लिया मैंने। अच्छा ठीक है माँ जी। और हाँ मेरी एक बात और सुनना बहू, बेटा तू रात में ना आलू के पराठे बना लेना, और साथ में ना वो टमाटर की मीठी वाली चटनी भी बना लेना। अरे क्या माँ जी, आखिर आज आपको हो क्या गया है? एक तो अभी आपको खाने में गाजर का हलवा खाना है, फिर आपको रात के खाने में आलू का पराठा और साथ में टमाटर की मीठी चटनी भी खानी है, तो इससे तो आपकी शुगर और भी बढ़ जाएगी ना माँ जी। अरे अभी एक दिन खाने में कुछ भी नहीं होता है, मैं तो आज ये सब कुछ खाऊंगी तो मतलब खाऊंगी। अरे बहू, मैं सुबह जल्दी उठकर थोड़ा ज्यादा चल लूंगी तो फिर शुगर ज्यादा कुछ नहीं बढ़ेगी। अरे माँ जी, ये क्या बात कर रहे हैं कि अगर रात में पूरा खाएंगे और सुबह में थोड़ा चल लेंगे तो उससे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी।
अरे माँ जी, बल्कि इसमें तो और बीमारियाँ बढ़ने की डर है। अरे बहू देख, अब तू मेरी डॉक्टर बन रही है। मैं तो ये सब खाना आज खाऊंगी तो मतलब खाऊंगी। और हाँ, अगर तू नहीं बनाएगी तो आज मैं भूखी ही सो जाऊंगी। अरे माँ जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे माँ जी, अगर आपकी शुगर बढ़ गई ना तो आपका बेटा क्या कुछ नहीं कहेगा? अरे ये तो मुझ पर ही गुस्सा करेंगे कि माँ जो कुछ भी मांगेगी तो क्या वो सब तुम दे दोगी? अरे तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? अरे बहू, वो सब मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे आज ये सारा खाना चाहिए तो चाहिए। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ। ये माँ जी तो ना मुझे बहुत ही परेशान कर दिए हैं। फिर दूसरे दिन। अरे हाँ, क्या हुआ माँ, कैसी हो तुम? अरे बेटा, वो मैंने इसलिए फोन किया था कि दामाद जी ने पैसे भेज दिए हैं क्या? अगर दामाद जी जल्दी पैसे भेज देते तो मैं जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवा लेती ना बेटा। अरे माँ, मैंने तुम्हारे दामाद से बात की है, वो आज शाम तक तुम्हें पैसे भेज देंगे। ठीक है बेटा, अब मैं रखती हूँ, फिर बाद में फोन करती हूँ। अरे ये क्या, माँ ने मुझे सिर्फ पैसे के लिए ही फोन किया था। अरे कम से कम मेरे से तो 2 मिनट बात कर लेती, बल्कि माँ ने तो बस पैसों के बारे में पूछा और फोन काट दिया। अरे थोड़ी देर मुझसे तो बात कर लेती। फिर कुछ दिन बाद। हाँ माँ बोलो, अब तुम कैसी हो और तुम्हारी आँखें कैसी हैं? तुम्हारा ऑपरेशन तो सही से हो गया था ना? हाँ बेटा, ऑपरेशन तो बहुत ही अच्छे से ही गया था और अब मेरी आंखों में भी बहुत फर्क है। लेकिन अब तू देखना बेटा कि मुझे घर में अच्छे से खाना खाने को नहीं मिल पा रहा है। अब जब मुझे अच्छे से खाना नहीं मिलेगा, जो मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ है तो वो ठीक कैसे हो पाएगा? और बेटा वैसे भी तो डॉक्टर ने मुझे खूब हरी हरी साग पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए बोला है, और ये मेरी बहू तो खाना बनाने के लिए ड्रामा करे जा रही है। अब बताओ, आज दोपहर के 12 बज गए हैं और जो बहू है कि अभी तक मुझे नाश्ता तक नहीं दी है। अब तू खुद ही बता बेटा, अब अगर बहू ऐसे करेगी तो मेरी आंखें भला कैसे ठीक होंगी? बेटा आखिरकार दामाद जी ने इतना पैसा लगाया है और जब मुझे खाना ही अच्छे से नहीं मिलेगा तो भला मेरी आंखें कैसे ठीक होंगी बेटा? तो माँ तुम भैया से बात करो ना कि वो भाभी से बात करें, ताकि भाभी आपको टाइम पर खाना बना कर दे दिया करे। नहीं तो तुम सीधा भाभी से ही बोलो ना कि वो तुम्हें समय पर खाना बना कर दे। अरे बेटा, भला मैं क्या उसे खाना बनाने के लिए बोलूं? अगर मैं तेरी भाभी को बोलूंगी या तेरे भाई को बोलूंगी तो तेरी भाभी मेरे से लड़ाई कर लेगी, और जो वो एक टाइम मुझे खाना दे रही है तो फिर वो अगले दिन से वो खाना भी देना बंद कर देगी। तो भला अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ माँ? अब मैं तुम्हें बोल तो रही हूँ कि तुम भैया से बोलो। अरे बेटा, तुम्हारा भाई भी कहाँ मेरी कोई बात सुनता है। अगर मैं उसे कुछ भी बोलूंगी तो फालतू में तुम्हारा भाई मुझे ही सुनाने लगेगा कि आपको अभी अपनी आंखें बनवाने की इतनी क्या जरूरत थी। अब मेरी पत्नी आपको तीनों टाइम इतनी ठंड में खाना बना बना कर देगी। तो अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ माँ? अब तुमने मेरे से अपनी आंखें बनवाने के लिए पैसे मांगे तो वो तो मैंने तुम्हें भिजवा दिए, और अब तुम बोल रही हो कि तुम्हें तुम्हारी बहू टाइम पर खाना नहीं दे रही है। तो भला अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे ये तो तुम्हारे घर का मैटर है ना माँ, तो भला मैं इसमें क्यों पढ़ूं? अरे बेटा, तूने ये कैसे बोल दिया कि ये तुम्हारे घर का मैटर है? क्या तू मेरी बेटी नहीं है? और बेटा, क्या ये तेरा घर नहीं है जो तू मुझे ऐसे बोल रही है कि जैसे किसी पराये को बोला जाता है? तुमने क्या कहा माँ कि मेरा घर? तो पिछली बार क्या हुआ था माँ? अरे माँ, जब मैं पिछली बार वहाँ आई थी और तुम्हारे और भाभी के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो तब मैं तुम दिनों के बीच में कुछ बोल दी थी। तो तुमने ही तो मुझे बोला था माँ कि ये मेरे घर का और बहू सास का मैटर है, तो तुम बीच में मत पड़ो। तो फिर माँ, आज तुम मुझे फिर क्यों बोल रही हो कि अब तुम्हारी बहू खाना बनाकर देगी या नहीं देगी? अब तुम लोग ही अपने घर का मैटर समझो ना। भला तुम मुझे इसमें क्यों घसीट रही हो? और अगर मैं तुम्हारे घर में कुछ बोल दूंगी तो फिर भैया को भी बुरा लगेगा और भाभी को भी बुरा लगेगा, और फिर बाद में तुम लोग तो फिर से एक ही हो जाओगे और बिना बात के मुझे ही बुरा बना दोगे। वाह बेटा वाह, बोल ले बेटा बोल ले। बेटा मैं तो माँ हूँ ना, और मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा चलो ठीक है माँ, बोलो तुम क्या कहना चाह रही हो? अगर तुम्हें भाभी खाना टाइम पर बनाकर नहीं दे रही है और तुम भाभी को कुछ कहना भी नहीं चाहती हो, तो फिर बताओ अब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? अरे बेटा, मैं सोच रही हूँ ना कि अभी अभी मेरी आंखें बनी हैं और डॉक्टर ने काला चश्मा भी लगा दिया है,
और डॉक्टर ने बोला है कि मेरी आंखें बिल्कुल ठीक होने में 2-3 महीने लग जाएंगे, और जब तक मेरी आंखें सही नहीं हो जाती तो 2-3 महीने के लिए मैं तेरे ससुराल में ही आकर के रह लूं। तुमने क्या कहा माँ कि मेरे ससुराल में? अरे हाँ बेटा, क्या माँ बेटी के घर नहीं जाती है? बेटा अब गया पहले वाला जमाना कि बेटी के घर में माँ एक गिलास पानी भी नहीं पीती थी। अब वो जमाना नहीं रहा। अब अगर माँ को कोई तकलीफ रहेगी तो अब बेटी उसका ध्यान नहीं करेगी तो और कौन करेगा? अच्छा ठीक है माँ, मैं अपनी सास से पूछ करके बताती हूँ। लो कर लो बात। बेटा अब तू अपनी सास से पूछ करके बताएगी। अरे बेटा, भला किसी की सास चाहती भी है कि बहू की माँ बहू के घर आकर रहे? अरे बेटा, ये तुम्हारी माँ की बात है तो तुम्हें ही इस बात का फैसला लेना चाहिए, ना कि तुम्हारी सास की चलनी चाहिए। अरे माँ, मैं तो उन्हीं के घर में रहती हूँ ना, और उनका बेटा कमाता है, मैं तो नहीं कमाती हूँ ना, तो भला मेरी कैसे चलेगी इस घर में? और वैसे भी माँ, अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? अभी सिर्फ 1 साल ही तो हुआ है माँ। 1 साल में मैं इस पूरे घर पर क्या अधिकार जमा लूं? वाह बेटा वाह। अरे सीधे सीधे बोल देना कि मैं तुम्हें अपने घर बुलाना नहीं चाहती हूँ। अरे बेटा, तू घुमा फिरा के बात क्या कर रही है? अरे माँ, ये तुम क्या बोले जा रही हो? तो फिर तू बोल देना बेटा कि मैं कल वहाँ आ जाऊँ। क्या कल? ठीक है माँ, जैसा तुम सोचो। ठीक है बेटा, मैं तैयारी करने जा रही हूँ। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरी माँ ये क्या कर रही है। अरे कल ये मेरे ससुराल आ रही है, और वो भी 2-3 महीने रहने के लिए, और माँ जी को मैंने अभी कुछ बताया भी नहीं है, और मैंने इनसे भी बात नहीं की है। अरे ये लोग मेरे बारे में भला क्या सोचेंगे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ तो करना ही होगा, वरना कल अचानक से माँ आ जाएगी तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। मैं अभी जा कर के अपनी सास को बता देती हूँ। माँ जी। हाँ बहू। माँ जी, मेरी माँ का फोन आया था, वो कल यहाँ आ रही है माँ जी। तो फिर क्या हुआ बेटा? ये तो अच्छी बात है कि समधन जी तुमसे मिलने आ रही हैं। अरे नहीं माँ जी, मेरी माँ यहाँ कुछ समय के लिए रहने आ रही है। क्या तुम्हारी माँ यहाँ रहने आ रही है? अरे बेटा, तुमने बुलाया था क्या? नहीं नहीं माँ जी। तो फिर बेटा, क्या तुम्हारे मायके में सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं तो ऐसे अचानक तुम्हारी माँ यहाँ रहने कैसे आ रही है? माँ जी, मेरी माँ ने अपनी आंखें बनवाई थी तो क्या बहू, इसमें कोई नई बात क्या है? बल्कि इस उम्र में तो तकरीबन सभी को अपनी आंखें तो बनवानी ही पड़ती है बहू। पिछले साल तो मैंने भी तो अपनी आंखें बनवाई थी। वही तो बात है माँ जी, मेरी माँ ने अपनी आंखें बनवाई हैं, और ऊपर से मेरी भाभी भी अपने मायके चली गई है, तो इसलिए माँ ने बोला कि बेटा एक तुम ही तो हो जो मेरा ध्यान रख सकती है, तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊं क्या 1-2 महीने के लिए? अरे बहू, तुम्हारी भाभी कैसी है कि अपनी सास आंखें बनवा करके आई है, और तुम्हारी भाभी अपने मायके चली गई? हे भगवान, ऐसी बहू भी होती है क्या? हाँ माँ जी, बस इसलिए ही तो मेरी माँ यहाँ आ रही है। चलो कोई बात नहीं बहू, तुम आने दो अपनी माँ को। अब उनकी बेटी सेवा नहीं करेगी तो भला और कौन करेगा? वैसे उनकी सेवा करने का धर्म उनकी बहू का था, लेकिन अब अगर बहू ही अपने मायके चली गई तो भला इसमें कोई क्या कर सकता है? कोई बात नहीं बेटा, तुम ही अपनी माँ की सेवा कर लो। अरे बेटी करे या बहू करे, बात तो बराबर ही है ना। हाँ ठीक है माँ जी, आप बहुत अच्छी है माँ जी। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था कि भला आप पता नहीं क्या सोचेंगे। माँ जी, आपने तो मेरा तो डर ही खत्म कर दिया। अरे क्या बहू, तू भी क्या बात कर रही है? अब ऐसी स्थिति में हम लोग तुम्हारी माँ का साथ नहीं देंगे तो भला और कौन साथ देगा? बेटा, जब कभी मेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी तो तू मेरी सेवा नहीं करेगी तो भला और कौन करेगा? कोई बात नहीं बहू, अब कल तेरी माँ आने वाली है, तो बेटा जा तू थोड़ा गेस्ट रूम की साफ सफाई कर दे। जी माँ जी, थैंक यू माँ जी। अरे क्या बहू, अब इसमें थैंक यू की क्या बात है? अब चल जा तू अपनी माँ के रहने का इंतजाम कर अच्छे से। जी ठीक है माँ जी। फिर दूसरे दिन। अरे पुष्पा, बेटा कहाँ गई है? अरे बेटा, कहाँ गए हैं सब? मेरी बेटी तो आवाज लगाने के बाद भी नहीं आई। अरे माँ, तुम आ गई। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, तू सदा खुश रह। अरे बैठो ना माँ, तुम खड़ी क्यों हो? अरे बेटा, तू इतनी दुबली कैसे हो गई? बेटा, क्या तेरे ससुराल में तेरी सास तुझे अच्छे से रहने तो देती है ना बेटा? अरे माँ, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं दुबली कहाँ हुई हूँ?
बल्कि मैं तो जैसे पहले थी वैसे आज भी हूँ। अरे बेटा तू मेरी बेटी है ना, तो बेटा तुझे कहाँ से पर लगेगा कि तू पतली हो गई है। लेकिन मुझे तो एहसास हो रहा है ना कि तू इतनी पतली हो गई है। मैं तो एक माँ हूँ ना बेटा। मुझे तो लगता है बेटा कि तेरी सास ने तेरे से दिन रात काम करवा करवा कर तेरी ऐसी हालत कर दी है। अरे समधन जी, अरे ये बुढ़िया कहाँ थी, कहीं इसने मेरी बातें तो नहीं सुन ली। आप कैसी है समधन जी? भला अब मैं कैसी रहूंगी समधन जी? आपको तो देख ही रहा है, मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ। वो तो मैंने अपनी आंखें बनवाई थी, तो मेरी बहू टाइम से खाना नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी के यहाँ ही जाकर 2-3 महीना बेटी से ही सेवा करवा लूँ। आखिरकार समधन जी, बहू और बेटी में फर्क ही क्या है? हम लोग आज के जमाने में जी रहे हैं, अब थोड़ी ना पहले के जमाने में जी रहे हैं कि बेटी के घर में माँ एक गिलास पानी भी नहीं पी सकती है। क्यों सही बोला ना समधन जी मैंने? अरे ये माँ क्या बोलती जा रही है, क्योंकि मैंने तो माँ जी से कुछ और बोला था और यहाँ माँ कुछ और बोली जा रही है। ये माँ जी के सामने तो मेरी माँ मेरी बेइज्जती ही करवा देगी। क्या जरूरी है घर की बातें मेरी माँ जी से बोलने के लिए? अरे हाँ हाँ समधन जी, आपने बिल्कुल सही बोला। जा बहू, तू अपनी माँ के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करना। जी माँ जी। तो और बताए समधन जी, आपको आंखें बनवाने में कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? अरे नहीं नहीं बहन जी, आंख बनवाने में भला मुझे क्या दिक्कत होगी? बहन जी, प्राइवेट अस्पताल में मैंने अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाया है ना, तो भला प्राइवेट अस्पताल में क्या दिक्कत होगी बहन जी? माँ तुम चाय लोगी या कॉफी लोगी? अरे अब ये माँ को मैं कैसे समझाऊं कि कहीं ये माँ जी के सामने पैसे वाली बात ना कर दे। अरे बेटा, मैं तो मसाला चाय ही पीऊंगी जो तू बचपन में बना करके पिलाती थी ना। बेटा तू बिल्कुल वैसा ही चाय बना करके पिलाना मुझे। हाँ माँ, अभी बनाती हूँ ना। तुम ऐसा करो ना माँ कि तुम अभी बाहर से आए हो ना, तो तुम जाकर हाथ पैर धो लो ना। अरे क्या बेटा, अगर मैं बाहर से आई हूँ तो क्या चल बोलकर थोड़ी ना आई हूँ। अरे मैं बस पर बैठी और डायरेक्ट यहाँ पर उतरी और तुम्हारे घर पर आ गई, तो मैं ज्यादा दूर तक इधर उधर चली फिरी थोड़ी ना हूँ कि मेरे पैर में गंदगी लग गई होगी। मैं तो बेटा अब आराम ही करूँगी। अच्छा ठीक है माँ, चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। हाँ ठीक है बेटा चलो। और वैसे भी बेटा मैं बस में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, अब मुझे जरा सी भी बैठने की इच्छा नहीं हो रही है, तो थोड़ा अपने कमरे में जाकर के आराम करूँगी तो अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है माँ, चलो। अरे ये बहू की माँ और बहू के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? मुझे तो बहू ने अपनी माँ से 2 मिनट बात भी नहीं करने दी। अरे बहू की माँ के आने के बाद बहू बदल जाएगी क्या? और कल तो बहू ने मुझे कुछ और बोला था कि इसकी भाभी अपने मायके चली गई है, उस वजह से इसकी माँ घर पर आ रही है। लेकिन बहू की माँ ने तो मुझे कुछ और ही बोला है कि बहू की माँ की बहू टाइम पर खाना नहीं बनाकर दे रही है, तो इसलिए वो यहाँ पर आए हैं। क्या बहू मुझे इतना पराया समझती है कि अपने घर की बात भी मेरे से शेयर नहीं कर सकती है? अरे मैं तो बहू को अपनी बेटी समझती हूँ। भला बहू के साथ मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो बहू अपने मन की बात मेरे से कर नहीं पाई और अपने घर की बात मुझे नहीं बता पाई, और इसने उल्टा सुल्टा ही मुझे समझा दिया है। हाँ ये भी हो सकता है कि बहू थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी और बस इसलिए मेरे से बहू ने कोई बात नहीं बोली होगी। माँ ये है तुम्हारा कमरा। अच्छा बेटा, तो ये है मेरा कमरा। हाँ अब आराम करो तुम, मैं तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता लेकर के आती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा माँ, तुम मेरी सास से ये क्या बोल रही थी कि तुम्हारी बहू तुम्हें टाइम पर खाना नहीं बना कर देती थी और बस इसलिए तुम यहाँ पर आ गई? अरे माँ, अपने घर की इज्जत यहाँ क्यों नीलाम करने पर तुली हुई हो? मैं तो माँ जी को कुछ और बोली थी कि तुम्हारी बहू मायके चली गई है और वहाँ तुम्हारी सेवा करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए मेरी माँ कुछ समय के लिए यहाँ रहने आ रही है। अरे बेटा, तो क्या मैं झूठ बोलती तुम्हारी सास से कि मेरी बहू मेरी बहुत ही सेवा कर रही है बहन जी? बस इसलिए ही तो मैं यहाँ आई हूँ। अरे माँ, झूठ नहीं बोलती तो सच भी बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ठीक है बेटा, मैं खूब समझ रही हूँ, मुझे यहाँ आने से तुम्हें दिक्कत हो गई है ना? अरे माँ, तुम ये क्या बोले जा रही हो मुझे? भला मुझे तुम्हारे आने से क्यों दिक्कत होगी? लेकिन ये मेरा ससुराल है माँ, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो? अगर तुम अपने घर के बारे में यहाँ सब कुछ बोल दोगी तो माँ जी भला हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि इसका मायका कैसा है?
अरे माँ, मेरी शादी को अभी समय ही कितना हुआ है। देखो माँ, अब जो बात तुमने बोलनी थी वो बोल दी, लेकिन जो तुम्हारे दामाद ने तुम्हारी आंखों के ऑपरेशन करवाने में पैसे दिए हैं ना, कहीं तुम ये बात मेरी माँ जी से मत बोल देना। अरे क्यों बेटा, भला क्यों ना बोलूं? अरे मुझे तेरी सास से डर लगता है क्या? अरे आखिर वो दामाद है मेरे। क्या मेरे दामाद पर इतना भी हक नहीं है कि मैं आंखों के ऑपरेशन के लिए अपने दामाद से पैसे भी न मांगूं? और तुम्हारी सास अगर ये पता चल भी जाता है तो बेटा भला इसमें दिक्कत ही क्या है? क्या? अरे माँ, तुम ये क्या बोले जा रही हो? अरे मेरी शादी को अभी समय ही कितना हुआ है। मैंने तो पहले ही कितनी मुश्किल से तुम्हारे दामाद से पैसे मांगे थे। और कहीं तुम ये बात भी माँ जी के सामने मत बोल देना, ताकि माँ जी के मन में मेरे लिए और खटास पैदा हो जाए। मैंने माँ जी से ये बात नहीं बताई है, लेकिन कहीं तुम ये बात बता करके मेरे और मेरी सास के बीच में खटास पैदा कर दो। वाह बेटा वाह, क्या बात कर रही है। मैं फालतू में ही तुम्हारे घर में आ गई। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे यहाँ आने के बाद तुम्हें बहुत दिक्कत होगी तो मैं यहाँ कभी भी आती ही नहीं। अरे माँ, भला मुझे क्यों दिक्कत होगी? अगर मुझे दिक्कत होती तो मैं तुम्हें यहाँ बुलाती ही क्यों? अब तुम चुपचाप से बैठो और आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर के आती हूँ। अब मेरी बेटी नहीं है। अरे ससुराल में कैसे शान से रहा जाता है, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। इसे तो जरा सी भी अक्ल नहीं है, हमेशा अपनी सास के सामने दूम हिलाते रहती है। अरे मैंने अपने दामाद से अगर थोड़े पैसे मांग भी लिए तो भला इसमें क्या बुरा कर दिया? माँ, अब तुम इतना गुस्सा मत करो। अभी अभी तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, और अगर तुम इतना गुस्सा करोगी तो तुम्हारी आंखों पर जोर आएगा। तो अब तुम चुपचाप से चाय नाश्ता करो। अरे बेटा, तू मुझे ठीक से रहने देगी तो ना? अब तू ही तो मुझे गुस्सा दिला रही है बेटा। मैं तो यहाँ बस तेरे लिए ही तो आई थी कि मेरी बेटी अपने ससुराल में कैसे रहती है। चलो मैं अपनी बेटी के साथ 2-3 महीने रह लूंगी, कुछ समय बेटी के साथ रहूंगी और उसको देख लूंगी, जिससे मेरा जी भी भर जाएगा। उसके बाद मैं अपने घर आ जाऊंगी। लेकिन तू तो यहाँ मुझे ही सिखाने पर लगी है कि माँ तू ऐसे करना, तू वैसे करना। अरे क्या मेरा दिमाग नहीं है बेटा? अच्छा ठीक है माँ, मैंने जो भी बोला था ना उसके लिए सॉरी। अब तुम चुपचाप से नाश्ता कर लो, ठीक है? ठीक है बेटा। फिर दूसरे दिन सुबह के 10 बज गए हैं। आज बहू उठी नहीं है क्या? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब है ना? ऐसा तो बहू कभी नहीं की थी कि वो 10 बजे तक सोई रही होगी। अच्छा ठीक है माँ, अब तुम आराम करो ना। देखो ना 10 बज गए हैं सुबह के, और अभी तक मैंने चाय नाश्ता भी नहीं बनाया है। अरे क्या है बेटा, मैं तुम्हारे घर आई हूँ और तू है कि मेरे साथ थोड़ा बैठ भी नहीं रही है। अरे अगर 10 बज भी गए हैं तो भला इसमें क्या हुआ? अरे बेटा, क्या तेरी सास अपने लिए 1 कप चाय भी नहीं बनाकर पी सकती है क्या? या तेरी सास अपने लिए नाश्ता भी नहीं बना सकती है? अरे बेटा, जब तू अपने मायके में थी ना तो तू 1 गिलास पानी भी खुद से लेकर के नहीं पीती थी, और तू तो यहाँ अपनी सास की सेवा में लगी रहती है। अरे तू तो पूरी की पूरी नौकरानी ही बनकर रह गई है। अरे बहू तो अपने कमरे में भी नहीं है। अरे आखिर ये कहाँ जा सकती है? अरे हाँ, शायद वो अपनी माँ के रूम में होगी। चलो एक बार देख ही लेती हूँ, क्योंकि अभी तक उसकी माँ भी उठ करके बाहर नहीं आई है। अरे ऐसी बात नहीं है माँ, ये मेरा घर है और इस घर में काम करने में भला क्या बुराई है? माँ, भाभी भी तो जब तुम्हारे घर आई थी तो भाभी भी तो घर के पूरे काम करके देती थी ना। हाँ, अब ये बात मैं मान रही हूँ कि अभी तुम्हारा कोई भी काम भाभी नहीं करके देती है, लेकिन माँ ये तो तुम्हारे और भाभी के बीच की बात है ना। और तुम अपना घर का नियम मुझे यहाँ क्यों सिखा रही हो? अरे बेटा, मैं तुम्हें कुछ भी अच्छा बताती हूँ ना तो तुझे तो मैं बुरी ही लगती हूँ। मैंने कब तुझे बोला कि तुम्हारी भाभी जैसे मेरे साथ करती है वैसे ही तुम भी यहाँ पर करो? माँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अभी तो मैं फिलहाल नाश्ता बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी भूख लगी है और तुम्हें भी भूख लगी होगी। तो अभी तुम मुझे नाश्ता बनाने दो, फिर बाद में मैं तुमसे आराम से बात करूँगी। ये लड़की तो मेरी बात सुनती ही नहीं है। अरे इसे तो 2 मिनट माँ के पास बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है। लगता है बहू की माँ मेरा घर तोड़ने आए है। ये जो आज मेरी बहू को उल्टा सीधे बातें सिखा रही है, और कल भी ये ऐसे ही सिखा रही थी। वो तो कल मैंने इग्नोर किया, आज भी 10 बजे तक माँ और बेटी में क्या गप्पे चल रही थी। ये क्या बहू की माँ बहू को सिखा रही है? अब मैं क्या करूँ?
मैं अपने बेटे से तो ये बात नहीं कर सकती हूँ कि अगर मेरे बेटे को पता चलेगा कि उसकी सास यहाँ पर कैसे अपनी बेटी को उल्टा सीधा सिखा रही है, तो वो तो अपनी सास पर बहुत ही गुस्सा करेगा, और ये तो मुझसे भी सहन नहीं होगा कि किसी माँ का अपमान मेरे घर में हो। अब पता नहीं बहू कब नाश्ता बनाएगी। चलो मैं अभी थोड़ा बाहर जाकर के टहल लेती हूँ, क्योंकि जब से बहू की माँ घर पर आई है, मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि उनके पास बैठकर के 2 बातें करूँ, लेकिन बहू की माँ मेरे से तो बात तक ही नहीं करना चाहती है। इस तरह से तो घर में मेरा मन ही खराब हो रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे ये माँ जी कहाँ चली गई? माँ जी तो अपने रूम में भी नहीं है और यहाँ हॉल में भी नहीं है। अभी मैंने नाश्ता बना दिया है और ठंडा हो रहा है और 11 बजने को आए हैं, लेकिन माँ जी तो ऐसा कभी नहीं किए थे कि इतना लेट तक बाहर घूम रहे होंगे। एक बार मैं माँ जी को देख ही लेती हूँ। अरे वो रहे, माँ जी, माँ जी। अरे क्या हुआ बहू, तू मुझे क्यों बुला रही है? माँ जी 11 बज रहे हैं, आप नाश्ता कब करेंगे माँ जी? अरे बहू मैं क्या नाश्ता करूं? अब तुम खुद ही देखो कि 11 बज रहे हैं और कब से तो मुझे भूख लगी हुई थी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि कब तुम नाश्ता लेकर आओगी, और जब तुम नहीं लाए तो मैं बाहर आ गई। माँ जी सॉरी ना, अब प्लीज आप अंदर चल के बैठिए, मैं अभी आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ये बहू अपनी माँ के आने के बाद बहुत ही चेंज हो गई है। पहले मैं बहू पर थोड़ा सा भी गुस्सा करती थी ना, तो बहू सीधे मेरे से लिपट जाती थी, लेकिन अब पता नहीं बहू को क्या हो गया है। कोई बात नहीं, अभी बहू की माँ आई है ना, तो अभी इसका फोकस अपनी माँ पर होगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आज भी इतना लेट हो रहा है, बहू अभी भी नहीं उठी है क्या? ये कुछ दिनों से तो बहू नाश्ता बनाने के लिए बहुत ही लापरवाह हो गई है। अरे ये ना टाइम पर चाय नाश्ता बनाकर दे रही है और न ही टाइम पर खाना बना रही है। अरे ऊपर से ना ही ये रात का खाना टाइम पर बना रही है। ऐसे तो मेरी तबीयत ही खराब हो जाएगी। 1-2 दिन चलता तो चलता, लेकिन ये बहू तो लगभग 1 महीने से ऐसे ही कर रही है। कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं खुद ही अपने लिए चाय नाश्ता बना लेती हूँ। बहू वहीं बैठी हुई होगी अपनी माँ के साथ और बातें कर रही होगी, तो मैं क्यों डिस्टर्ब करूँ बहू को। अब ये तो रोज रोज का ही हो गया है। मैं नाश्ता चाय बनाकर खुद ही खा रही हूँ और बहू पर कोई असर भी नहीं हो रहा है। बहू तो सिर्फ अपनी माँ और अपने लिए नाश्ता बना रही है, और मेरा बेटा भी है कि 1 महीने से बाहर गया हुआ है। मैं करूँ तो क्या करूँ? ऐसे तो मेरा घर को बर्बाद होते हुए देरी नहीं लगेगी। अरे माँ ऐसी बात नहीं है। अरे क्या बेटा, मुझे यहाँ आए हुए पूरा 1 महीना हो गया है। क्या मैं तेरे घर के बारे में नहीं जान रही हूँ कि तेरी सास कैसी है? तेरी सास को तो तेरा जरा सा भी ख्याल नहीं है। अरे जब भी बेटा तू मेरे साथ बैठी हुई रहती है, तो तेरी सास के सीने में तो सांप ही लौटते रहते हैं। अरे तू तो बहुत ही भोली है बेटा। अरे बेटा तू अपनी सास की हरकतों को पहचान। तेरी सास तुझ पर जरा सा भी तरस नहीं खाती है। अब तू ही देखना बेटा, अभी 1 महीने से दामाद जी बाहर गए हुए हैं ना, तो तू देखना कि दामाद जी के आते ही तेरी सास अपने बेटे के इतने कान भरेगी ना, कि देखना दामाद भी आते के साथ तेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। ऐसा मैंने क्या कर दिया माँ अपनी सास को, जो मेरी सास मेरे खिलाफ अपने बेटे के कान भरेगी? अरे बेटा मैं खूब जानती हूँ ऐसी सासों को। तुम्हें पता नहीं है, तू मेरे साथ हमेशा रह रही है ना, इसलिए तेरी सास को मेरे से जलन तो होगी ही होगी। देख बेटा, तुझे ना अपनी सास और अपने पति से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार तू इस घर की बहू है। जितना तेरी सास का इस घर पर अधिकार है ना बेटा, उतना ही तेरा भी अधिकार है। और बेटा तू अपनी सास से इतना डरती क्यों है? देख बेटा, निडर बन कर रह, समझी ना। और तुझे इतना माजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जब देखो तब माँ जी को ये पसंद है, माँ जी को वो पसंद है, माँ जी को शुगर है तो ये नहीं बनाती हूँ, वो नहीं बनाती हूँ। अरे बेटा, तुम्हारी माँ मैं हूँ। मुझे मेरी आंख बनाए हुए महीना भर हो गया है, लेकिन तुझे नहीं लगा कि मेरी माँ को कौन सा खाना पसंद है, तो मैं अपनी माँ को वो मैं बनाकर खिलाऊं। अरे माँ, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा जो भी फेवरेट खाना है तो वो अभी तुम नहीं खा सकती हो, क्योंकि अभी डॉक्टर ने भी सब कुछ खाने को मना किया है। तो मैं तुम्हें क्या बना के दूं? तो जरा ये बात बता बेटा कि तेरी सास को भी तो शुगर है, तो तू शुगर में उनका फेवरेट खाना कैसे बना कर देती है? अरे माँ, अब मैं क्या बोलूं? कभी तुम कुछ बोलती हो तो कभी कुछ बोलती हो। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है माँ।
देख बेटा, तू ना अपनी सास की बातों में रहना बंद कर। अगर तू थोड़ी सी भी देर यहाँ बैठ रही है ना, तो तुझे तो ये ही लगता है कि वहाँ मेरी सास अकेली बैठी है। हाँ चलो ना माँ, थोड़ी देर उनके पास भी बैठ जाओ। अरे बेटा, मैं तो तेरे साथ रहने आई हूँ, ना कि तुम्हारी सास के साथ रहने आई हूँ। मुझे तेरे से मतलब होना चाहिए, न कि तेरी सास से मतलब होना चाहिए। तेरी सास इतनी बूढ़ी तो नहीं हो गई है कि वो एक टाइम का खाना ना बना सके। क्या हम लोग के लिए एक टाइम तेरी सास खाना बना करके नहीं खिला सकती है? अरे बेटा, उन्हें भी तो इतना सोचनी चाहिए ना कि मेरी बहू की माँ आई है तो मैं दोनों को बात करने दूं। मैं अपनी बहू का कुछ काम कर दिया करूं। मैं तो बराबर ही देख रही हूँ बेटा कि तेरी सास सुबह सुबह उठती है और अपने लिए चाय नाश्ता बना करके अपने रूम में चली जाती है, और हम लोग ऐसे ही भूखे रहते हैं। फिर बेटा तू जा करके हमारा खाना बना करके लाती है। मैं तो तेरे भले के लिए ही सिखा रही हूँ बेटा, तुझे इतनी सीधी साधी बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तू इतनी सीधी साधी बनेगी ना, तो समझ लेना कि तेरी सास क्या करेगी तेरे साथ। अरे अब बस कीजिए संथन जी। अरे माँ जी, आप कब आए? अरे मैंने सिर्फ सुना ही था कि माएं बेटियों का घर बर्बाद करती है, लेकिन सही में इसी जिंदगी में मैंने आज देख भी लिया। आप ये क्या बोल रही हैं समधन जी? अरे अब बस कीजिए समधन जी, बस कीजिए। आप यहाँ आए तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि चलो बहू की माँ हमारे यहाँ रहने आए हैं। बहू की माँ की सेवा उनकी बहू नहीं कर रही है, तो यहाँ कम से कम मेरी बहू ही उनकी सेवा कर देगी। लेकिन आप तो यहाँ आकर के अपनी बेटी का घर ही उजाड़ने पर तुले हुए हैं। सच में समधन जी, अगर मेरा बेटा यहाँ पर रहता ना, तो वो आपको एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करता। शुक्र मनाए कि मेरा बेटा 1 महीने से यहाँ नहीं है। वाह समधन जी वाह, आप बहुत ही अपने बेटे को ध्वंस दिखा रही हैं। अगर वो आपका बेटा है तो क्या वो मेरा दामाद नहीं है? जो मेरे दामाद मुझे गलत ठहराए। अरे समधन जी, आपको गलत ठहरा ही कौन रहा है, बल्कि आप तो गलत कर रहे हैं, और वो भी अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रहे हैं। अरे मेरा और मेरी बहू के बीच में कितना अच्छा खासा रिश्ता था, लेकिन आपके आने के बाद वो सारा रिश्ता खराब होते जा रहा है। बहू, तुम तो बच्ची नहीं थी ना, कम से कम तुम्हें तो समझना चाहिए ना कि मेरी माँ क्या कर रही है और क्या करवा रही है। इस उम्र में तुम मुझसे खाना बनवाने की उम्मीद कर रही हो। जब हम दोनों लोग रहते थे तो तुम मुझे एक गिलास पानी तक खुद से लेने नहीं देती थी, और तुम्हारी माँ के आने के बाद अगर मैंने खाना खाया है तो ठीक है, और नहीं खाया है तो कोई बात नहीं। मेरी सास खुद से खाना बनाकर खा रही है तो बनाने दो। आज तेरी माँ तुझे क्या सिखा रही है कि हम लोग को तेरी सास खाना बना करके नहीं खिला सकती है? तो यही बात मैं भी बोल रही हूँ समधन जी। आप यहाँ इसलिए आई थी कि आपकी आँख ठीक हो जाएगी। अरे समधन जी, ये आपकी बेटी का ससुराल है। भला कौन सी माँ अपनी बेटी का घर उजाड़ने में लगी हुई रहती है? अरे कहीं ये आपकी सौतेली बेटी तो नहीं है ना? क्या ये आपकी सगी बेटी ही है ना? अरे आप ये क्या बोल रही हैं समधन जी? आपको ये मेरी सौतेली बेटी कहाँ से दिखती है? ये मेरी सगी बेटी है, मेरी सगी। तो अगर ये आपकी सगी बेटी है तो अपनी सगी बेटी का घर कोई माँ इस तरह से उजाड़ती है क्या? आपको मैंने यहाँ अपने घर में आसरा दिया, और उसके बाद आप तो यहाँ मेरा ही घर उजाड़ने पर तुली हुई हैं। आपको तो इस बात का कुछ जरा सा भी एहसास नहीं है। एक तो मेरे बेटे ने आपको आंख बनवाने के लिए इतने पैसे दिए, और आप अपनी आंख बनवा करके मेरे घर आए, और मेरी बहू आपकी सेवा भी कर रही है, और सेवा करने के बाद आप मेरी बहू को मेरे खिलाफ कर रही हैं। ये कहाँ की इंसानियत है समधन जी? क्या आपने क्या कहा समधन जी? आपको पता था कि दामाद जी ने मुझे पैसे दिए हैं, क्यों लगा ना झटका? अरे मेरा बेटा जो भी काम करता है ना, मुझे बताकर ही काम करता है। अरे मैं तो अपनी बहू को बताना ही नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे ने मुझसे ही पूछकर आपकी आंखों के ऑपरेशन करवाने के लिए पैसे दिए हैं। अरे समधन जी, मैंने आपकी परिस्थिति को तो समझा, लेकिन क्या आपने मेरे घर में आकर के मेरी परिस्थिति को समझा? अरे आप तो आए दिन ही अपनी बेटी को भड़काए जा रही है। मेरी इतनी सीधी सादी बहू को चंद बना रही हैं। क्या ये अच्छी बात है? माँ जी, आप सब जानते थे, और माँ जी उसके बाद भी अपने जरा सा भी मुझे आज तक नहीं टोका। मेरी माँ मुझे मेरी सास के खिलाफ इतना भड़का रही थी। मैं तो बहुत गलत काम कर रही थी। सॉरी माँ जी। अरे रहने दे बहू, मैं बहुत देख ली। अरे बहू, ये तमाशा तो मैं 1 महीने से देख रही हूँ। अब बहुत हो गया बहू, तुम्हारी जो मर्जी है वो करो। मैं तो अपने बेटे से एक शब्द भी नहीं बोलने वाली हूँ।
सॉरी ना माँ जी, आप मुझे माफ कर दीजिए ना, प्लीज माँ जी, अपनी बेटी को माफ नहीं करेंगे। माँ जी, गलती हो गई थी मुझसे कि मैं अपनी माँ की बातों में आ गई थी। मुझे अपनी माँ की बातों में नहीं आना चाहिए था। लगभग 1 महीना से ना तो आपको मैं टाइम पर खाना दे रही हूँ और ना ही नाश्ता दे रही हूँ। उसके बाद भी आप अपना काम खुद ही कर ले रहे हैं। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है माँ जी। सॉरी माँ जी, आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। आप तो मेरी माँ हैं। माँ जी प्लीज माँ जी। देख ले बेटा अपनी सास की हरकतें, इतना माफी मांगने के बाद भी तेरी सास तेरी जरा सा बात भी नहीं मान रही है। अरे बेटा, यही होता है अंतर बहू और बेटी में। अरे अब बस भी करो माँ, तुम ये क्या बोले जा रही हो? तुम हमेशा मेरी सास के खिलाफ मुझे भड़काती रही। अरे वो मेरी सास है, कोई और नहीं है, मेरे पति की माँ है। जैसे तुम मेरे लिए माँ हो ना, तो मेरी सास भी मेरे लिए माँ ही है। और मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि तुम्हारे आने के बाद अपनी सास के ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। जो पहले कभी मैंने अपनी सास को हथेली पर रखा था, उन्हें तो बुरा लगना लाजमी है ना। माँ, तुमने तो अपनी बहू के साथ प्यार स्नेह बनाकर नहीं रखा, लेकिन मेरी सास मेरे साथ बहु कम, मुझे अपनी बेटी ज्यादा मानती है। ऐसा पहली बार हुआ कि मेरी सास ने मेरे साथ इतना रूखा व्यवहार किए है। अरे तुमने देखा नहीं कि उनके बेटे ने तुम्हारी आंखों के ऑपरेशन के लिए पैसे भी दिए थे, लेकिन मेरी सास जरा सा भी नहीं बोला कि मेरे बेटे ने तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसा दिए हैं। अगर तुम उनके जगह पर रहती और भाभी ने ऐसा किया होता तो तुम भाभी को जरा सा भी छोड़ती। अरे माँ, तुम अपनी बेटी के घर रहने आए हो तो कम से कम थोड़ा अच्छे से तो रहो ना। अरे वो तुम्हारी समधन है तो उनके साथ थोड़ा बैठ जाया करो ना, और 2-4 बातें बोल लिया करो ना। अरे दूसरे घरों में तो सास जरा सा भी बहू की माँ को बर्दाश्त नहीं करती है, लेकिन हमारे घर में तो मेरी सास को तुम्हें अपनी बहन के जैसा मानना चाहिए। लेकिन तुमने ही आकर के खटास पैदा कर दी। जरा तुम मुझे ये बात बताओ माँ, कि कभी भाभी की माँ ने तुम्हें इतना स्नेह दिया है कि जितना स्नेह मेरी सास ने तुम्हें दिया है? मैंने देखा है माँ, इस बात में तुम झूठ नहीं बोलोगी। मेरी बेटी बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। मैं तो बहू की माँ के साथ जब भी मिली, वो तो हमेशा मुझे तिरस्कार की नजर से ही देखती रही। और जब मैं अपनी बेटी के घर यहाँ आई थी, तो मुझे बेटी के घर में आकर उसकी सास के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहना चाहिए था। मैंने ये क्या कर दिया? सही बात है, अगर मेरा बेटा भी बहू की माँ के लिए पैसा देता तो मैं तो घर में हंगामा कर देती, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से समधन जी तो हमेशा मेरे आगे पीछे ही लगे रहती हैं। मैं ही इन पर ध्यान नहीं देती हूँ। मैं बहुत गलत कर रही थी समधन जी के साथ। समधन जी, सॉरी समधन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने एक सास और बहू के बीच में खटास पैदा कर दी। सॉरी समधन जी, मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दीजिए और मैं आज ही अपने घर चली जाती हूँ। अरे अरे नहीं नहीं समधन जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप तो अपनी आंखें बनवा करके अपनी बेटी के यहाँ 2-3 महीना आराम करने आए थे ना। अभी तो 1 ही महीना हुआ है। अभी आप आए हैं तो बेटी से अच्छे से अपनी सेवा करवा लीजिए। फिर अगर आपके घर जाने के बाद आपकी बहू ने आपकी सेवा अच्छे से नहीं की तो फिर तो आपको ही दिक्कत होगी ना। माँ जी, थैंक यू माँ जी। प्लीज माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से बिल्कुल ऐसा नहीं होगा माँ जी। मैं आप दोनों को बराबर ही देखूंगी। हाँ हाँ समधन जी, आप अपनी बहू को माफ कर दीजिए। मैं ही आप दोनों के बीच में आ गई थी। अपनी बेटी को आपकी इतनी सेवा करते हुए देखकर मुझे बहुत जलन हो रही थी समधन जी, इसलिए मैं अपनी बेटी को बहकाने लगी थी। देखिए समधन जी, अगर आप ऐसे ही गुस्से में रहेंगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अगर आप खुशी खुशी रहेंगे तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ। अरे नहीं समधन जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, बस वो ही हमारे लिए काफी है। और बहू को भी तो अपनी गलती समझ में आ गई। थैंक यू माँ जी। अब थैंक यू से काम नहीं चलेगा बहू, जा जल्दी जल्दी चाय बनाकर लेकर आ। जी अभी लाई माँ जी। और समधन जी, आपको इतनी शर्मिंदगी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो समधन समधन में होता ही रहता है। तो देखा अपने दोस्तों कि कैसे मेरी माँ अपनी जलन के कारण अपनी ही बेटी के घर को उजाड़ने पर तुली थी, लेकिन समय पर उन्हें समझाना भी जरूरी था कि वो गलत कर रही हैं। इसलिए मेरी दूसरी माँ यानी कि मेरी सास ने उन्हें पहले थोड़े गुस्से से और फिर बाद में बड़े प्यार से उनको उनकी गलती का एहसास करवा दिया है कि वो जो भी कर रही है गलत कर रही है।
और अब उन्हें अपनी गलती का बहुत ही एहसास है। और मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।